नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आनंद सोनी क्लासेस पे। हमने पिछले वीडियो में डाला था कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य संख्याएं वही होती हैं जिन जिन दोनों ये जोड़े में आती हैं, जिनका पेयर पेयर में आती हैं और उनका मौस एक हो। तो उसी के आगे क्रम में आइए बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन लिख दिया गया है, कहा गया इनमें से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो जिनका एचसीएफ एक आए वही होता है मौस। अगर यानी इन लोगों का हम एचसीएफ पहले निकाल के देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देखेंगे और चेक करेंगे कि किसका मौस एक आ रहा है। अच्छा, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी पदों को काट सके। यानी ये देखिए 3451 है। 3451 में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए 34 और 51 को विभाजित कर सके पूरी पूरी तरह से। तो अधिकतम संख्या कौन सी है? जो 34 से भी कटे, 51 से भी कटे, वही होता है एचसीएफ। तो 19 दूना 34, 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, यानी 17 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को काट सकता है। यानी यहाँ पे एचसीएफ 17 हो गया। एचसीएफ वही होता है जो दिए गए संख्याओं की अधिकतम संख्या जो दिए गए पदों को विभाजित कर दे। यानी 38 और 57 किससे कटेगा? 19 से। 19 दो बार में, ये 3 बार में, यानी इन दोनों का मौसा 19 हो गया। तो हमको ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका मौसा 1 हो। तो देखिए ये 8 और 15, इनमें से बड़ी संख्या बताइए जो दिए गए दोनों संख्याओं को काट दे। हालांकि देखिए एक के अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है जो दिए गए पदों को काट सकता है, दिए गए संख्याओं को काट दे, विभाजित कर दे। 8 बताइए 2 से कटता है, 4 से कटता है, 15 न 2 से कटता है न तो 4 से कटता है, अर्थात एक सभी का गुणनखंड होता है, इसलिए यहाँ पे एक फैक्टर हो जाएगा। ये देखिए 5 तिहाई 15, 5 सत्ते 35, यहाँ पे अधिकतम एचसीएफ आएगा 5। तो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है वो होती हैं सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। एक बात आप ध्यान दीजिए कि सह अभाज्य संख्याएं हो सकता है दोनों संख्याएं प्राइम नंबर में हो सकता है दोनों संख्याएं कंपोजिट नंबर में हो, या एक कंपोजिट एक प्राइम नंबर, इस प्रकार से हो। तो आप लोग इससे कंफ्यूज न होइएगा। जो दो संख्या दी गई होगी उसका एचसीएफ निकालिएगा। एचसीएफ निकालने से आपको पता चल जाएगा कि एक जिसका एचसीएफ आ जाए वही होता है सह अभाज्य संख्याएं। आशा करते हैं आप लोगों को सह अभाज्य संख्याएं समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद ये देखिए लगातार संख्याओं का जोड़ा या युग्म सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लगातार संख्याएं कोई भी लिखे तो, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 100, 200, 100, 101, 50, 51, ये लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का अगर को प्राइम निकालेंगे तो एक आए, क्योंकि देखिए 50 और 51 लिखा है यहाँ पे। बताइए अब इनका एचसीएफ क्या कोई एक के अतिरिक्त तो कोई ऐसी संख्या है जो दिए गए दोनों संख्याओं को काट विभाजित कर सके? तो नहीं होता है, केवल एक के अतिरिक्त। इसका मतलब 50 और 51 एचसीएफ 1 होगा। ये इसका मतलब लगातार जो संख्याएं लिखी जाती हैं दो संख्याएं, उनका एचसीएफ 1 होता है, यानी वो सह अभाज्य संख्याएं होती सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद आइएगा संपूर्ण संख्या क्या होती है। संपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है?
यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संपूर्ण संख्या के बराबर हो, संख्या स्वयं को छोड़कर संपूर्ण संख्या कहलाती है। If the sum of all positive factor is equal to that number except the number is called perfect number। मतलब कल हमने बताया था गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, डिवाइजर क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अल्टरनेट लेकर चेक करेंगे कि इनमें से ये परफेक्ट नंबर है कि नहीं है, तो आपको परिभाषा भी फिर से समझा देंगे। देखिए 6 किससे किससे कटता है, यानी 6 का गुणनखंड क्या क्या होता है, यानी 6 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं। तो 1 का 1, 2, 3, 6। पहला इनमें से कौन संख्या पूर्ण संख्या है, पहला ए ऑप्शन हम देख रहे हैं अल्टरनेट मेथड से कि पूर्ण संख्या है कि नहीं। तो 6 का फैक्टर हमने लिख दिया, 6 का फैक्टर 1, 2, 3 और 6 होता है। तो परिभाषा क्या कर रहा है, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संपूर्ण संख्या के बराबर हो, संख्या स्वयं को छोड़कर, यानी संख्या ये 6 है, ई वाला छोड़ दीजिए 6, और 6 के बराबर क्या है, इसका फैक्टर आ रहा है 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो 6 बराबर 6। इसका मतलब है कि संख्या 6 एक परफेक्ट संख्या है। याद रखिएगा, संख्या स्वयं को छोड़कर सभी गुणनखंड अगर जोड़ लेंगे तो वही होता है, अगर बराबर आ जाए उस संख्या के तो वो संख्या परफेक्ट नंबर होती है। 28 की बात की जाए, बी वाला ऑप्शन, 28 का सर्वप्रथम हमको गुणनखंड लिखना पड़ेगा। अगर इसको गुणनखंड नहीं आता तो ऐसे कर लेगा, जानता है अपना आइडिया, 7 और 7, यानी अब जान लीजिए 1 तो सभी संख्या का गुणनखंड है, फिर 2 से कटेगा ये, फिर 4 से कटेगा क्या, 2 से, फिर ये 4 से कटेगा क्या, 4 से 28, हाँ कटेगा, फिर 7 से कटेगा, फिर 28 से कटेगा, 14 से भी कटेगा, 14 फिर 28। ये 28 का हमने सभी गुणनखंड लिख लिए। 1 तो सभी संख्या का गुणनखंड होता है, 1 इज द ऑल नंबर डिवीजर, मतलब सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। 1 से सभी संख्या कट जाती हैं, फिर ये 1 के प्लेस पे 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है, 14 से भी है। अब हमने कहा परफेक्ट संख्या वही होती है जिसका गुणनखंड का जोड़ टोटल जो है उस संख्या के बराबर हो, इस संख्या के बराबर हो, लेकिन ये स्वयं को छोड़कर ये संख्या छोड़ देंगे जो 28 वाला गुणनखंड है, संख्या ये वाला छोड़ देंगे, बाकी सभी को जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, क्या 28 आता है, 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये 14 हुआ, 1 और 2 3, 3 और 4 7 7 14, 14 दूना 28, 28 बराबर 28, यानी 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, यानी बोथ, इसका आंसर सही है ना, नाम दीजिए, यानी 6 भी परफेक्ट संख्या है, 28 भी परफेक्ट संख्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन था बोथ का, तो बोथ सही हो गया। इस प्रकार से आप परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर किसी भी समस्या हो, यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप अच्छे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आप को कमेंट करेंगे और कहेंगे कि इस जो नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट मैंने बनाया है इस पर कोई सवाल लाइए, तो सवाल लाएंगे। अगर आपको आगे कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आगे से भी पढ़ाएंगे। धन्यवाद।